पर्दे के पार एक यात्रा। हमारे चारों ओर जो विश्व दिखाई देता है वह क्या है? क्या यह एक ठोस अपरिवर्तनीय सत्य है या एक क्षणिक स्वप्न जो किसी गहरी सत्ता की छाया मात्र है? इन सवालों ने सदियों से साधकों के हृदय को झकझोरा है, प्राचीन ऋषियों से लेकर आधुनिक दार्शनिकों तक। अरुणाचल की शांत पहाड़ियों में एक व्यक्ति, रमण महर्षि ने ऐसे उत्तर दिए जो अस्तित्व के भ्रम को भेद देते थे। सृष्टि सिद्धांतों और सत्य की उनकी शिक्षाएं केवल दर्शन नहीं, वे एक जागृति का आह्वान हैं जो हमें भीतर की सत्यता को महसूस करने को प्रेरित करती हैं। आइए उनकी बुद्धिमत्ता की इस यात्रा पर निकलें, जहां विश्व की सीमाएं विलीन हो जाती हैं और हृदय को उसका शाश्वत आश्रय मिलता है। शाश्वत प्रश्न, सृष्टि क्या है? समय के आरंभ से मानव ने तारों, पर्वतों, बहती नदियों को निहारा और सोचा, यह सब कहां से आया? वेद एक ब्रह्मांडीय नृत्य की बात करते हैं, जहां ब्रह्मा अपनी दिव्य कल्पना से विश्व की रचना करते हैं। उपनिषद एकमात्र सत्य ब्रह्मा की बात करते हैं, जिससे सब कुछ अनंत सागर की लहरों की तरह उभरता है। फिर भी ये केवल कथाएं नहीं, ये अस्तित्व के रहस्य को महसूस करने का निमंत्रण है। रमण महर्षि अपनी शांत दृष्टि और असीम करुणा के साथ, विश्व तुम्हारे बाहर नहीं है, यह तुम में ही है, जैसे तुम इसमें हो। ये शब्द एक हल्की हवा की तरह हैं, जो आत्मा को गहराई में देखने के लिए प्रेरित करते हैं। कल्पना करें, एक स्वप्न जिसमें आप जीवंत जंगलों और हलचल भरे शहरों से गुजरते हैं, पर जागने पर पाते हैं कि यह सब आपके मन में ही था। रमण ने सिखाया कि हम जो विश्व देखते हैं वह उस स्वप्न की तरह है, हमारे विचारों, इच्छाओं और अज्ञान का प्रक्षेपण। लेकिन इस स्वप्न के पार क्या है? सृष्टि का सत्य क्या है? विश्व का भ्रम, माया का नृत्य। अद्वैत वेदांत की शिक्षाओं में विश्व को अक्सर माया कहा जाता है, एक भ्रम जो मन को मोहित करता है। एक मरुस्थल में मरीचिका की कल्पना करें, जो पानी के वादे के साथ चमकती है, पर पास जाने पर गायब हो जाती है। रमण ने समझाया कि विश्व इसी मरीचिका की तरह है, सुंदर, आकर्षक, पर अंततः असत्य। इसका अर्थ यह नहीं कि विश्व का अस्तित्व नहीं, बल्कि उसका सत्य वैसा नहीं जैसा दिखता। यह स्थायी नहीं, अलग नहीं, अंतिम सत्य नहीं। रमण के शब्दों में शांत शक्ति है, तुम जो विश्व देखते हो वह तुम्हारे मन की छाया है। जब मन शांत हो, विश्व गायब हो जाता है और केवल आत्मा रह जाता है। ओह, ये शब्द हृदय को कैसे छूते हैं। ये हमें उन क्षणों की याद दिलाते हैं जब हम सूर्यास्त की सुंदरता या बच्चे की हंसी में खो जाते हैं और एक क्षणिक अनुभूति होती है किसी शाश्वत सत्ता की। रमण हमें उस अनुभूति का पीछा करने, उस शांति में डूबने को प्रेरित करते हैं जहां विश्व का भ्रम विलीन हो जाता है। सृष्टि सिद्धांत दृष्टिकोणों का एक तानाबाना। इतिहास भर में ऋषियों और द्रष्टाओं ने सृष्टि को समझने के लिए विभिन्न दृष्टिकोण दिए। कुछ कहते हैं विश्व एक दिव्य चिंगारी से जन्मा, एक क्षण जब अनंत ने सीमित रूप में प्रकट होने का निर्णय लिया। अन्य एक चक्रीय नृत्य की बात करते हैं, जहां विश्व रचे जाते, संरक्षित होते और अनंत लय में विलीन होते हैं। सांख्य दर्शन पुरुष, शुद्ध चेतना और प्रकृति, मूल पदार्थ के बीच एक संनाद की बात करता है, जिससे हम जो देखते हैं वह उत्पन्न होता है। फिर भी रमण महर्षि इन सिद्धांतों को केवल बौद्धिक अभ्यास के रूप में नहीं देखते थे। उनके लिए ये गहरे सत्य की ओर इशारा थे। उन्होंने पूछा, जब तुमने स्वयं की उत्पत्ति नहीं खोजी तो विश्व की उत्पत्ति क्यों खोजते हो? ये शब्द एक गर्जन की तरह हैं, जो हमें बाहरी जिज्ञासा से झकझोरते हैं। रमण ने सिखाया कि सृष्टि के सभी सिद्धांत, चाहे कितने गहन हों, आत्म साक्षात्कार की खोज के सामने गौण हैं। विश्व इसलिए है क्योंकि हम उसे देखते हैं, और हम उसे देखते हैं क्योंकि हमने अपनी सच्ची प्रकृति को भुला दिया है।
आत्म को जानना ही सृष्टि के रहस्य को सुलझाना है। आत्मा सबका स्रोत। रमण की शिक्षाओं के केंद्र में आत्म है, अपरिवर्तनीय शाश्वत सत्य जो हमारा सच्चा स्वरूप है। उन्होंने आत्म को शुद्ध चेतना के रूप में वर्णित किया, जो नाम रूप या सीमा से परे है। विश्व, उन्होंने कहा, इस आत्म का प्रतिबिंब है, जैसे दर्पण की सतह पर नाचती छवियां। जब हम विश्व का पीछा करते हैं, हम छायाओं का पीछा करते हैं, पर जब हम भीतर मुड़ते हैं, हमें वह प्रकाश मिलता है जो उन्हें रचता है। रमण का प्रसिद्ध प्रश्न, मैं कौन हूँ, केवल एक सवाल नहीं, यह एक मंत्र है, एक ताला खोलने की कुंजी है भ्रम के कारागार को। उन्होंने हमें इस प्रश्न को हर सांस के साथ पूछने, इसे अपनी हड्डियों में गूंजने देने को कहा। जब तुम मैं की खोज करते हो, विश्व गायब हो जाता है और तुम्हें पता चलता है कि तुम ही सृष्टि का स्रोत हो, उन्होंने कहा। ये शब्द बेचैन आत्मा के लिए मरहम हैं, एक अनुस्मारक कि हम जो उत्तर खोजते हैं वे दूरस्थ आकाशगंगाओं या प्राचीन ग्रंथों में नहीं, बल्कि हमारी अपनी सत्ता की शांति में हैं। स्वप्न की उपमा, एक गहन अंतर्दृष्टि। रमण की सबसे प्रभावशाली शिक्षाओं में से एक है स्वप्न की उपमा। कल्पना करें, आप एक भव्य महल का स्वप्न देख रहे हैं जो लोगों, संगीत और वैभव से भरा है। स्वप्न में यह वास्तविक लगता है, हर स्पर्श, हर ध्वनि, हर भावना। पर जागने पर महल गायब हो जाता है और आपको पता चलता है कि यह सब आपके मन की रचना थी। रमण ने सिखाया कि जागृत विश्व इस स्वप्न की तरह है। यह वास्तविक प्रतीत होता है क्योंकि हम अज्ञान के जादू में फंसे हैं, पर जब हम आत्म में जागते हैं, विश्व की पकड़ ढीली पड़ जाती है। उन्होंने कहा, स्वप्न देखने वाला और स्वप्न एक हैं। विश्व और आत्म दो नहीं हैं। ये शब्द एक हल्का धक्का हैं जो हमें अपने और विश्व के बीच खींची सीमाओं पर सवाल उठाने को प्रेरित करते हैं। जब हम आनंद, दुख, प्रेम या भय महसूस करते हैं, क्या ये हमारे ही मन की रचनाएं नहीं? और यदि मन इन्हें रचता है, तो मन को क्या रचता है? रमण का उत्तर सरल पर गहन है, आत्मा शाश्वत साक्षी जो सृष्टि के खेल से अछूता है। मन की भूमिका रचयिता और भ्रमकर्ता। रमण ने सिखाया कि मन ही विश्व का रचयिता और सत्य को छिपाने वाला पर्दा दोनों है। यह एक बेचैन बच्चे की तरह है जो कहानियां, इच्छाएं और भय बुनता है, हमें विश्वास दिलाता है कि विश्व ठोस और अलग है। पर जब मन शांत होता है, ध्यान, आत्मजांच या समर्पण के माध्यम से भ्रम विलीन हो जाता है और आत्म प्रकाशित होता है। रमण के शब्द हृदय को भेदते हैं। मन विचारों का एक समूह है। विचारों को रोक दो और मन गायब हो जाता है। जो रहता है वह आत्म है। उस स्वतंत्रता की कल्पना करें जब मन का अंतहीन शोर शांति में विलीन हो जाए। उस शांति में न विश्व है, न सृष्टि, न अलगाव, केवल सत्ता का विशाल दीप्तिमान उपस्थिति। यह कोई दूर का लक्ष्य नहीं, बल्कि एक सत्य है जिसे हम हर शांत क्षण में छू सकते हैं। अरुणाचल मूक गुरु। पवित्र अरुणाचल पर्वत में रमण को आत्म का जीवंत प्रतीक मिला। उन्होंने अरुणाचल को विश्व का आध्यात्मिक हृदय कहा, एक मूक गुरु जो सत्य का सन्नाद करता है। उनके लिए यह पर्वत केवल पत्थर और मिट्टी नहीं था, बल्कि दिव्य का प्रकटीकरण था, सृष्टि के प्रवाह के नीचे अपरिवर्तनीय सत्य का अनुस्मारक। अरुणाचल आत्म है, उन्होंने भक्ति से कांपती आवाज में कहा। अरुणाचल को जानना स्वयं को जानना है। अरुणाचल के पथों पर चलते हुए रमण ने साधकों को शाश्वत की उपस्थिति महसूस करने को आमंत्रित किया। पत्तियों की सरसराहट, गर्म हवा, दूर से पक्षी की पुकार, सब कुछ भीतर मुड़ने, विश्व को दिव्य के प्रतिबिंब के रूप में देखने का निमंत्रण था। अरुणाचल के प्रति उनका प्रेम केवल भावना नहीं था, यह अनंत का सेतु था, सृष्टि के स्रोत के साथ एक होने का आह्वान।
आत्मजांच का मार्ग, जागृति का आह्वान। रमण की शिक्षाएं अमूर्त सिद्धांत नहीं बल्कि मुक्ति का जीवंत मार्ग हैं। उनकी आत्मजांच की विधि या आत्मविचार भ्रम को भेदने का प्रत्यक्ष मार्ग है। मैं कौन हूं पूछकर और अहंकार के स्रोत का पता लगाकर हम अलगाव की गांठ को सुलझाते हैं। यह केवल मन का अभ्यास नहीं बल्कि हृदय का है, सत्य को सोचने के बजाय महसूस करने की यात्रा। उन्होंने कहा, विश्व की खोज मत करो, ईश्वर की खोज मत करो, आत्म की खोज करो और सब प्रकट हो जाएगा। ये शब्द एक दीपस्तंभ हैं जो हमें संदेह और विक्षेप के तूफानों से मार्गदर्शन करते हैं। आत्मजांच ज्ञान अर्जन के बारे में नहीं बल्कि भ्रमों को उतारने के बारे में है। जैसे प्याज की परतें हटाने पर केवल मूल रह जाता है, और वह मूल क्रमण ने हमें आश्वासन दिया, शुद्ध आनंद, शुद्ध प्रेम, शुद्ध सत्ता है। विश्व की सच्चाई एक दिव्य खेल। तो रमण महर्षि के अनुसार विश्व की सच्चाई क्या है? यह न सत्य है न असत्य, यह एक दिव्य खेल है, एक लीला जो तब तक विद्यमान है जब तक हम अलगाव के स्वप्न में फंसे हैं। विश्व आत्म के प्रकटीकरण के रूप में सत्य है, पर एक अलग सत्ता के रूप में असत्य। जब हम जागते हैं, हम विश्व को अपनी सत्ता के प्रतिबिंब के रूप में देखते हैं, जैसे चेतना के कैनवास पर एक चित्र। रमण के शब्द स्वतंत्रता का गीत हैं। विश्व एक स्वप्न है, पर स्वप्न देखने वाला सत्य है। जागो और स्वयं को आत्म के रूप में जानो। इन शब्दों में अनंत का भार है, फिर भी ये पंख की तरह हल्के हैं जो हृदय को सत्य की ओर उठाते हैं। विश्व अपनी सारी सुंदरता और पीड़ा के साथ एक क्षणिक छाया है, पर आत्म वह अपरिवर्तनीय प्रकाश है जो उसे जीवन देता है। निष्कर्ष, हृदय का घर लौटना। जब हम रमण महर्षि की शिक्षाओं पर मनन करते हैं, हमें आत्मा में एक हलचल महसूस होती है, अपने सच्चे घर लौटने की लालसा। सृष्टि के सिद्धांत, माया का नृत्य, मन का खेल, सब एक सत्य की ओर इशारा करते हैं, हम अनंत से अलग नहीं हैं। विश्व एक दर्पण है जो हमारी अपनी सत्ता को प्रतिबिंबित करता है, और जब हम भ्रम को देख लेते हैं, हमें आत्म मिलता है, दीप्तिमान और शाश्वत। रमण के अंतिम शब्द हमारे लिए प्रेम की फुसफुसाहट हैं, शांत हो और जान कि तुम ईश्वर हो। इन शब्दों को अपने हृदय में ठहरने दो। ये तुम्हें उस शांति की ओर मार्गदर्शन करें जहां विश्व विलीन हो जाता है और केवल सत्य रह जाता है। उस शांति में न सृष्टि है न विनाश, केवल सत्ता का असीम आनंद। हम सब इस सत्य में जागें और रमण की बुद्धिमत्ता का प्रकाश हमारे हृदय में सदा चमके। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।